बुलेटिन में सबसे पहले बात एक शादी के चर्चे की। सोशल मीडिया पर टिकटॉक स्टार हरीम शाह की शादी के चर्चे हैं। शादी भी मुबैना तौर पर रुकन सिंध असेंबली से। फिर कौन है वो एमपीए? $1 मिलियन सवाल सूबाई वजीरों तक भी पहुंच गया। सईद गनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि अपने हाथ दिखाएं, कोई अंगूठी तो नहीं है इनमें। जवाब में सईद गनी ने हाथ दिखाए और अपनी घड़ी भी पेश कर दी। सूबाई वजीर शहला रजा से सवाल हुआ तो वो बोली कि उन्हें नहीं मालूम कि हरीम शाह की शादी किससे हुई है। अगर शादी हो गई है तो वो किसी की बीवी हैं और वो नहीं समझती कि इस पर बात करनी चाहिए। मैं उसको मुबारकबाद पेश करती हूँ। उनको चाहिए वो अपने दूल्हा का नाम खुद बता दे तो ज्यादा मुनासिब होगा। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, अगर किसी ने किया है तो ठीक है, शक तो इस पे बनता ही नहीं। अगर शादी हो गई है तो अब वो किसी के बीवी है, मैं नहीं समझती कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। आपको मुबारकबाद। आपने भी चावल बावल खाए उसके या क्या? घड़ी भी देख लो मेरी भाई। जिसने भी की है अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। हाथ तो आपका मिल रहा है उससे। मेरे हाथ पे ये एक्सीडेंट का निशान है, आप देख सकते हैं। घड़ी तो दिखाएं सर, आपने कौन सी पहनी है? मैंने वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है बिल्कुल। मेरे घर में कोई गुनाह का काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ शादी की है तो अच्छी बात है, मगर मैंने नहीं शादी की है तो छुपाने की बात तो है नहीं इसमें। थोड़ा हाथ तो दिखाएंगे, घड़ी हाथ तो दिखा दिया है भाई। मैंने तो नहीं की है। सिंध असेंबली का कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन मैं उसमें नहीं। घड़ी और अंगूठी तो आपने भी वही पहनी हुई। नहीं जी, ये इस घड़ी में और उस घड़ी में बड़ा फर्क है। दिल तो बड़ा कर रहा था लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये घड़ी तो आपने वैसी पहनी हुई है, घड़ी और घड़ी वैसी पहनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मैं कब से देख रहा हूँ कि काची मेरी घड़ी तो नहीं है, लेकिन नहीं है। और इसी मामले पर बात करते हैं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने हमें ज्वाइन किया है। हरीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सोशल मीडिया पर आजकल आपकी शादी के बहुत चर्चे हैं। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन के लिए तस्दीक कीजिएगा, क्या आपकी शादी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, और ये बताइएगा कि जिससे आपकी शादी हुई है, क्या वो रुकन सिंध असेंबली हैं? कौन है जिनसे आपकी शादी हुई है? जी, पीपल पार्टी के हैं, रुकने सिंध असेंबली हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं पाकिस्तान की। उसमें इनका एक बहुत बड़ा नाम है, मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हरीम, आपके बहुत सारे फैंस हैं जो कि बेताब हैं जानने के लिए कि किससे आपने शादी की है, तो आप नाम बताना हमें बिल्कुल पसंद जरूर। करेंगे। एक्चुअली मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। मैं बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, एक बहुत ही ब्लंट हूँ। मैं अभी भी बता दूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा देर इसलिए कि जो मेरे दुल्हा मियाँ हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो एक हफ्ते के अंदर अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेंगे। इंशाल्लाह हम डिस्क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये शादी कब हुई है, किस दिन हुई है, ये बताएं। और अगर आप बता दें, क्योंकि अब शादी हो चुकी है तो जाहिर से तौर पे आपके फैंस बहुत हैं, फॉलोअर्स बहुत हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी किसके शादी हुई है, तस्वीरें देखना चाहते हैं। जी, पिक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं उनकी इजाज़त से शेयर करूंगी, अपने फैन को भी बताऊंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया और निकाह एलानिया तौर पर इसका ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन मेरी तरफ से अभी कोई वो नहीं है कि अभी उसको मख्फी पोशीदा रखा जाए। आप जब वक्त आएगा आप उसका बाकायदा ऐलान कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें कोई हिंट दे दें उन शख्सियत के हवाले से। कराची से ताल्लुक है उनका, कुछ बताएं। एज ग्रुप क्या है उनका, कुछ तो बताएं। किस हल्के से ताल्लुक है? जी, अभी कराची में ही मुकीम है और सिंध से उनका ताल्लुक है। अच्छा, ये भी बता दें कि आज वो सिंध असेंबली के इजलास में मौजूद थे? डेफिनेटली रोज होते हैं। उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, एक पार्टी के अहम कारकुन है, रुकन है, मेंबर हैं और एक पार्टी में। एज ग्रुप क्या है उनका, एज ग्रुप क्या है वो बताइएगा। और क्या बड़े वोकल रहते हैं वो इजलासों में? एज ग्रुप का पूछ रही हैं? जी 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 जी, मुझसे काफी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये भी बताएं कि क्या आप लोगों ने डिसाइड किया है कि कब डिस्क्लोज करना है? क्योंकि आप जिस तरह बता रही हैं पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, सिंध असेंबली के रुकन हैं, तो ये भी बता दें। और फिर वलीमा कब है, वलीमे की तारीख कब है, ताकि मीडिया भी चाहता है कि उसकी कवरेज हो। 4 को हमारी फ्लाइट है, हम टर्की जा रहे हैं। जब इंशाल्लाह हम टर्की से वापस आ जाएंगे तो देर। अच्छा हरीम, क्या टीवी टॉक शोज में बहुत ज्यादा जाते हैं वो, बहुत ज्यादा कोई आवाज अपनी बुलंद करते हैं इजलासों में? कुछ तो बताएं। हर जगह बिल्कुल टीवी शोज में हर जगह वो जाते हैं, आवाज अपनी बुलंद करते हैं। कोई भी मसला हो कराची की आवाम के लिए या पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए वो जरूर आवाज उठाते हैं। अच्छा हरीम, ये बता दें हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए, क्या वो सूबाई वजीर भी हैं?
जी वो इस वक्त वजीर हैं, सूबाई वजीर हैं वो, और उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कराची से उनका ताल्लुक है। चलें और कुछ ना बताएं, सिर्फ हल्का बता दें, किस हल्के से ताल्लुक है, कहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे? आप 1 वीक बाद इंशाल्लाह आपको सब पता। अच्छा हरीम ये बता दें कि किस जिले से ताल्लुक है उनका, जिला बता। 1 वीक बाद इतना अगर मैंने हिंट दिया तो फिर उनका नाम ही आ जाएगा ना। नहीं ये तो एक बहुत छोटा सा हिंट है, ये बता दें आपको कौन से जिले से ताल्लुक है। छोटा सा क्लू नहीं है, यहाँ पे मिनिस्टर हैं ही कितने, गिने चुने तो कोई। अच्छा एक और बात हरीम, आपकी इस शादी का पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को पता है या पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं को पता है? नहीं, उनके करीबी दोस्तों को पता है। अच्छा, और उनके करीबी दोस्तों में बिलावल भुट्टो हैं? बिलावल भुट्टो नहीं, वो तो मौजूद नहीं थे, उनके बारे में कैसे मैं बात कर सकती हूँ? या आप उनके नाम का हमें पहला हर्फ बता दें या सरनेम बता दें, कुछ तो बता दें। जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी आप कॉल पे हो? हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं टिकटॉक स्टार हरीम शाह और बता रही हैं। हरीम आप सुन सकती हैं हमें? जी हरीम उनके नाम का पहला हर्फ बता दें, हमें कुछ तो बताएं। ये अभी नहीं बता सकती क्योंकि जब मुझे परमिशन मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा हरीम ये भी बता दें कि जब आपकी ये शादी हुई है और जिस तरह आप बता रही हैं, तो उस वक्त शादी में कौन कौन मौजूद था? क्या आपने कहा बिलावल भुट्टो नहीं मौजूद थे, और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के कोई रहनुमा, दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे? किसी एक का उनका ही नाम पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा है, लड़की है, वो भी मौजूद थी वहाँ पे, और उनके करीबी जी वो सेनेटर हैं पीपल पार्टी की। हरीम निकाह किस शहर में हुआ है आपका? सॉरी, किस शहर में निकाह हुआ है आपका? कराची में हुआ है। कराची में हुआ है। तो उन्होंने अपनी जो पहली बीवी हैं उनसे इजाजत लेके ये निकाह किया है? इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। नहीं, अभी अगर इजाजत ली होती तो हम डिस्क्लोज कर लेते, लेकिन वो उनको मना लेते। अच्छा, वजह फिर सिर्फ ये है अभी डिस्क्लोज ना करने की? जी। और आप ये भी बता दें कि जिनसे आपकी शादी हुई है उनकी एक पहले से शादी भी हुई है? जी बिल्कुल, मैंने यही बताया उनको, उन्होंने मुझे सच बताया कि ऑलरेडी वो मैरिड हैं। अच्छा, कौन सी फीमेल सेनेटर इस तकरीब में मौजूद थी, अगर आप उनका ही नाम बता दें? मैं उनकी परमिशन से इंशाल्लाह जरूर नेम डिस्क्लोज करूंगी, मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह हम जरूर डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा हरीम ये भी बता दें, क्योंकि आप 1 हफ्ते बाद का कह रही हैं, आप टर्की भी जा रही हैं, उसके बाद आप डिस्क्लोज करेंगी। हम 4 तारीख को टर्की जा रहे हैं। अब क्या ये एक्सपेक्ट भी किया जाए कि मुस्तकबिल करीब में आप पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट लेकर इलेक्शन भी लड़ेंगी? नहीं, ऐसा सियासत में तो आने का कोई इरादा नहीं है मेरा। हरीम ये एक दफा दोबारा आप हमारे देखने वालों के लिए कंफर्म कर दें कि वो रुकने सिंध असेंबली हैं और वो इस वक्त सूबाई वजीर भी हैं। जी बिल्कुल। वजारत कौन सी उनके पास? ये इतना तो नहीं मैं डिस्क्लोज कर सकती ये डिस्क्लोज किया तो फिर तो। और आप ये कह रही हैं कि वो आज मौजूद थे इस सिंध असेंबली के इजलास में? जी बिल्कुल मौजूद थे। ठीक है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा, कब तक आप डिस्क्लोज कर देंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलें ठीक है। सोशल मीडिया पर टिकटॉक स्टार हरीम शाह की शादी के चर्चे हैं, और हरीम शाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, बता रही थी कि वो टीवी टॉक शो में जाते हैं, इस वक्त सूबाई वजीर भी हैं, निकाह हो चुका है, कराची में है, और हरीम शाह बता रही थी कि उनके शौहर पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली हैं और जानी मानी शख्सियत हैं। हरीम शाह, आपने वक्त दिया जियो न्यूज़ को, बहुत शुक्रिया आपका। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, डिजिटल टेलीविजन, ट्रैकिंग डिवाइस से लेस कार, हत्ता कि आपके घर के दरवाजे पर लगी जदीद घंटी आपकी जासूसी करती है, जिसकी बदौलत आज दुनिया की हुकूमतों और खुफिया एजेंसीज के पास अवाम की जाती मालूमात तक रसाई तारीखी है। बरतानवी तालीमी इदारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरेसा वेल्स ने खबरदार किया है कि स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए रोजमर्रा जिंदगी की मालूमात राजदारी अब टेक्नोलॉजी कंपनियों के रहमो करम पर है। कोई भी हैकर छोटी सी वारदात से किसी के भी जाती डेटा तक पहुंच सकता है। मसनूई ज़हानत की अखलाकियात से मुताल्लिक तहकीक करने वाली बरतानवी प्रोफेसर का कहना है कि जाती मालूमात स्टोर करने का सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब आप सोकर उठते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट वॉच पहन रखी है या मोबाइल फोन सिरहाने है तो हरकत और सकनात और इंतहाई निजी मामलात का डेटा रात को भी जमा होता रहता है। घर के दरवाजे पर लगी जदीद घंटी खुदकार तरीके से घर आने वाले मेहमानों की तस्वीर इकट्ठी करती है। स्मार्ट टीवी न सिर्फ ये डेटा जमा करता है कि आप कब और क्या देखते हैं, बल्कि अगर प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने का वक्त मिले तो पता चले कि टीवी आपकी गुफ्तगू सुनता, महफूज रखता और इसे आगे बेचने का हक भी रखता है, जिसकी मंजूरी उसे खुद आपने
प्राइवेसी पॉलिसी को बगैर पढ़े एक्सेप्ट करके दी होती है। बरतानवी प्रोफेसर ने मजीद लिखा कि खुफिया एजेंसियां MI5 और CIA किसी के भी बंद टेलीविजन तक से उसकी हरकत और सकनात और गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकती हैं। यही काम अमेज़न की डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा और गूगल के नेस्ट से भी लिया जाता है। फेसबुक पर शेयर की गई तस्वीर या ख्यालात का इजहार और गूगल सर्च पर लिखे गए अल्फाज का सारा डेटा ऑनलाइन याददाश्त में महफूज होता रहता है। इसमें IP एड्रेस और लोकेशन भी शामिल है। बरतानवी पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि फेसबुक ने अवाम की जिंदगियों में डिजिटल गैंगस्टर का किरदार अपना लिया है। कोरोना के दौरान दुनिया की ज्यादा आबादी का इन्हिसार जूम जैसी एप्लीकेशन पर बढ़ा, यानी मजीद ज्यादा लोगों का डेटा टेक्नोलॉजी कंपनियों के हाथ में चला गया। और अभी ताज़ा अपडेट दें आपको, NCOC ने कारोबारी मराकज़ के औकात रात 10 बजे तक करने का फैसला किया है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, दीगर ज़रूरी अशिया के कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाज़त होगी। NCOC के मुताबिक आउटडोर डाइन इन की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। इंडोर डाइन इन में 50% लोगों की इजाज़त होगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइन इन की सहूलत हासिल कर सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंतजामिया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का लाएअमल बनाए। इंडोर शादी हॉल्स में 200 मेहमानों की इजाजत होगी। एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन लगवाने के लिए मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में शहरी इस्लामाबाद पहुंच गए। मैस वैक्सीनेशन सेंटर में रश, बेनज़मी, धक्कमपेल, मरकजी दरवाज़ा टूट गया, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए, बाद शहरी बेहोश भी हुए। तफसीलात आमना आमिर की रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन लगवाने KPK, पंजाब और इस्लामाबाद से बैरून ममालिक जाने वालों की बड़ी तादाद F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची। रश बढ़ता चला गया, धक्कम बेल शुरू हो गई। एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश में शहरियों ने वैक्सीनेशन सेंटर का मरकजी दरवाजा ही तोड़ डाला। महकमा सेहत का कहना है बैरून ममालिक जाने वालों के लिए वैक्सीन मौजूद है, लेकिन कोरोना SOPs के तहत शहरियों को बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन मरकज में नहीं आने दे सकते। शहरी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। हम लोगों के ऊपर रहम करें। कोरोना की वजह से पहले हम लोग सऊदीया से यहाँ पे आए, अभी हमारे खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। 3 बजे में पहुँचेगा इधर रात में। अगर इस टाइम से कोई तरतीब नहीं मिलेगा, यहाँ लग रही और कहीं लग ही नहीं रही, जिले चकवाल उसमें नहीं लग रही। बड़गरा मिनी मिल है, मिनी मिल हम इस्लामाबाद है, इसलिए तो हम इंजेक्शन लगा दे रही। ये जगह नहीं और भी हॉस्पिटल है पाकिस्तान के जगह जगहों पे तकसीम कर दी, क्योंकि हमारे लोगों को तकलीफ नहीं हो। हम भी PTI का वर्कर है, अभी हमारा ये हाल है, ओवरसीज पाकिस्तानी का ये हाल है। ये देखो, बैरून ममालिक जाने वाले कई शहरी पहली खुराक चीनी वैक्सीन की ले चुके हैं, लेकिन ये अक्सर मुल्कों को कबूल नहीं। इनका कहना है कि अब आगे क्या करना है कुछ पता नहीं। हुकूमत जल्द वाजिया लाए अमल और मुनासिब सहूलियात फराम करे। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गवादर पोर्ट पर 60 एकड़ पर मुहित फ्री जोन फेज 1 तैयार हो चुका है, जिसमें मजमूई तौर पर सरमायाकारों की तादाद 46 हो गई है, जबकि 2200 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर फ्री जोन फेज 2 का इफ्तिताह वज़ीर आज़म सितंबर में करेंगे। फ्री जोन को मंसूबे के तहत 4 फेज में 2015 से 2030 तक डेवलप किया जाएगा। CPEC के तहत गवादर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे की तकमील तकरीबन आखिरी मराहिल में है।